जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। उपरोक्त सभी अपराधों के लिए प्रथम 3 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा यह मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया, जहां पर विचारण न्यायालय ने प्रथम 3 अभियुक्तों के विरुद्ध सभी अपराधों के लिए आरोप विरचित किए। विराम। अभियुक्त विशाल के विरुद्ध आरोप केवल दंड संहिता की धारा 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए विरचित किया गया। विराम। सभी अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाद किया और विचारण किए जाने का दावा किया। विराम। विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त विकास मृतका का देवर के विरुद्ध यह आरोप कि वह अपराध में शामिल था, युक्ति युक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया, इसलिए उसे दोष मुक्त कर दिया गया। विराम। विचारण न्यायालय ने शेष तीनों अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सामान्य आशय और हत्या के संबंध में दोषी पाया और उन्हें तदनुसार दोष सिद्ध किया। विराम। अभियुक्त को हत्या का साक्ष्य मिटाने के अपराध के लिए दंड संहिता की धारा 201 के अधीन भी दोष सिद्ध किया गया। विराम। दंडादेश पर विचार करने के पश्चात छठे अपर सेशन न्यायाधीश इंदौर ने अपने तारीख 2 अगस्त 2001 के
आदेश के अनुसार प्रत्येक अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आजीवन कारावास के लिए दंडादिष्ट किया और 5,000 रुपये जुर्माने का संदाय करने का भी निर्देश दिया। विराम। यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर दोष सिद्ध व्यक्तियों को अतिरिक्त 1 वर्ष का कठोर कारावास भोगना है। विराम। दोष सिद्ध को दंड संहिता की धारा 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त 3 मास का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया। विराम। इस अभियुक्त को अन्य अपराधों के लिए लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। विराम। तीनों दोष सिद्ध किए गए व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अलग अलग अपीलें फाइल की और उनकी सुनवाई एक साथ की गई तथा तारीख 2 अगस्त 2001 के एक ही निर्णय और आदेश द्वारा उनका निपटारा किया गया और यही आदेश इन अपीलों में आक्षेपित है। विराम। उच्च न्यायालय के इस एक ही निर्णय और आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की। विराम। पैरा चेंज। शव परीक्षण रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि घटना दिन में किसी समय पर घटित हुई है और अपीलार्थियों का
उनके कार्यस्थल पर मौजूद होना स्वाभाविक है, कौमा कथन से भी स्पष्ट हो जाता है, विराम, स्टॉप। धन्यवाद।